एसिड फास्ट स्टेन। एसिड फास्ट स्टेन, कुछ बेसिलाई ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जिनको एसिड फास्ट कहते हैं, क्योंकि वो एसिड से जो अगर उनको एक बार कलर हो गया तो एसिड से जो उसको डीकलराइजेशन करा जाता है उसको रेजिस्ट करते हैं। मतलब आपने उनको एक बार प्राइमरी स्टेन से एक कलर कर दिया और फिर अगर आप उसमें जो एसिड डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या कोई और एसिड डाल रहे हैं, तो नॉर्मल जैसे बैक्टीरिया है वो डीकलराइज हो जाना चाहिए, पर ये जो एसिड फास्ट होते हैं वो डीकलराइज नहीं होते। ठीक है, तो क्या होगा, जो ये एसिड फास्ट के एग्जाम्पल्स आपके हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, फॉर एग्जाम्पल टीबी बैक्टीरिया। जो टीबी का बैक्टीरिया है वो आपका एसिड फास्ट होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, जो लेप्रोसी होती है जिसके बैक्टीरिया को हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, लेप्रोसी का लेप्रे, लेप्रेसी का जो बैक्टीरिया है वो भी एसिड फास्ट होता है। टीबी के बैक्टीरिया को बोलते हैं हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। तो दोनों ही एसिड फास्ट हैं, टीबी बैक्टीरिया भी और ये आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रे भी, दोनों ही एसिड फास्ट हैं। और ये एक्चुअली क्या करते हैं, जब हम इस स्टेन को करेंगे तो अगर आपको याद आ रहा होगा ग्राम स्टेन में आप क्या करते थे, फाइनली जो ग्राम पॉजिटिव होते थे वो आपके ब्लू कलर लेते थे। यहाँ पर जो आपके एसिड फास्ट वाले हैं वो आपके पिंक कलर लेते हैं, पिंक या रेड कलर लेते हैं। समझ में आ रहा है चीज़। और जो बैकग्राउंड है उसमें जो नॉन एसिड फास्ट स्ट्रक्चर है या नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई हैं वो आपका यहाँ पर पर्पल कलर लेते हैं। तो अगर हम कलर के हिसाब से देखें, जैसे हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को देखते थे, ग्राम पॉजिटिव आपके पर्पल कलर लेते थे और जो ग्राम नेगेटिव थे वो आपके रेड कलर लेते थे। यहाँ पर जो एसिड फास्ट है वो पिंक कलर लेते हैं या रेड कलर लेते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा याद करना। अब इसमें भी सेम टाइप का मेथड है कि एक प्राइमरी स्टेन लेंगे और एक डीकलराइज करने के लिए कुछ लेंगे और एक काउंटर स्टेन करने के लेंगे। जो पहला वाला होगा, क्योंकि पिंक है ना ये, वो आपका कोई पिंक कलर देने वाला कोई डाई होगा। फिर डीकलराइज करने के लिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि एसिड फास्ट हैं जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से या एसिड से डीकलराइज नहीं हो पाते, मतलब उसको रेजिस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दैट इज एसिड फास्टनेस। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो काउंटर स्टेन लेंगे, तो जो आपके एसिड फास्ट है क्योंकि वो डीकलराइज ही नहीं हुए तो काउंटर स्टेन नहीं लेंगे, जो नॉन एसिड फास्ट है वो काउंटर स्टेन ले लेंगे, इसलिए वो पर्पल कलर के दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा है आपका। अब कुछ इसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। जो एसिड फास्ट है आपका स्टेन, उसको सबसे पहले पॉल एलरिच इन्होंने देखा था। पॉल एलरिच ने आपकी एसिड फास्ट स्टेन को डिस्क्राइब किया था स्टार्टिंग में। उसके बाद जील नेल्सन ने इसका मॉडिफिकेशन दिया, उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस बताए, जील नेल्सन मेथड, इसलिए इसका जो नाम फिलहाल चल रहा है वो एसिड फास्ट स्टेन का जील नेल्सन मेथड ही चल रहा है। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक होती है बिकॉज ऑफ माइकोलिक एसिड इन देयर सेल वॉल। इनकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है और इसी की वजह से एसिड फास्टनेस इसमें होती है। और नाम याद रखना भी आसान है, माइकोबैक्टीरियम याद करते हो ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, यहीं से नाम आया है माइकोलिक एसिड। ठीक है, इनमें माइकोलिक एसिड होता है माइकोबैक्टीरियम में, तो वो दैट गिव्स अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस एसिड फास्टनेस। ठीक है, अब हम इसमें प्राइमरी स्टेन क्या देंगे, डीकलराइज क्या करेंगे और कैसे करेंगे, ये हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं हॉट मेथड। इस मेथड को हम हॉट मेथड कहते हैं। हॉट मेथड इसलिए कहते हैं कि इसमें हमें इंटरमिटेंट हीटिंग करनी पड़ती है, और कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनमें इंटरमिटेंट हीटिंग की ज़रूरत नहीं है, वो इसके मॉडिफिकेशंस हैं ज़ेडन स्टेनिंग के। उन मॉडिफिकेशंस को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं जो एसिड फास्ट स्टेन है उसमें हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्मीयर को प्रिपेयर करना है। अब स्मीयर प्रिपेयर करने में आप क्या करोगे, सिंपल है, आपको स्मीयर प्रिपेयर करना है। आप एक स्लाइड लोगे, उस स्लाइड पे क्लीन स्लाइड होनी चाहिए, ग्रीस फ्री स्लाइड होनी चाहिए।
अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पूटम चाहिए। तो सैंपल क्या है आपका, स्पूटम है। अब स्पूटम में क्या होता है, कुछ थोड़ा सा वाइटिश एरिया होता है, कुछ येलोइश कलर का एरिया दिखाई देता है, इसको पुरलेंट कहते हैं, पस वाला जो एरिया लगता है, मतलब जो येलो वाला एरिया होगा उस स्पूटम का, वहां से सैंपल लो, क्योंकि उसमें चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा बैक्टीरिया मिल जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको सैंपल को रखोगे, आप एक स्लाइड लेके, दूसरी स्लाइड लेके यहाँ पर, और इसको आप एक स्लाइड में, मतलब स्मीयर में बना लोगे इसको आप। ठीक है, अब आपके पास क्या स्मीयर है, इस स्मीयर के नीचे आप क्या करोगे, बर्नर रखोगे, लाइट जलता हुआ, फ्लेम जलता हुआ, मतलब हीट वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें इंटरमिटेंट हीटिंग देनी होती है। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा सा ड्राई करते हैं, जब आप प्राइमरी स्टेन डालते हो उसके बाद भी आपको 3 से 4 मिनट के लिए इसको बीच बीच में ऐसे फ्लेम के पास लाना है, हटा लेना है। 3 to 4 सेकंड के लिए एक बार लाते हैं, फिर हटा लेते हैं। और उस प्राइमरी स्टेन की क्या होती है, वेपर्स आती हैं आपको। ठीक है ना, वेपर्स आ रही है इसका मतलब ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, प्राइमरी स्टेन यूज कर रहे हो। प्राइमरी स्टेन में आप क्या यूज करते हैं, कार्बोल फ्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है याद करना, यहाँ पर आप प्राइमरी स्टेन में कार्बोल फ्यूशन को यूज करते हैं 1% को, और इसमें हम आप 5 मिनट्स के लिए रख रहे हैं, और इंटरमिटेंट हीटिंग दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इंटरमिटेंट हीटिंग आपको देनी है 3 to 5 मिनट्स के लिए, एंड 3 to 5 सेकेंड ईच टाइम, है ना, मतलब हर बार जो है आप 3 to 5 सेकंड के लिए रखा, फिर हटा लिया, और ऐसे धीरे धीरे करके आपको देना है। और यहाँ पर इसकी वेपर बनती है। अगर लगे आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ड्राई हो रहा है स्टेन, तो आप थोड़ा सा फिर, मतलब आपका जो स्मीयर है बहुत ड्राई हो रहा है, तो थोड़ा सा स्टेन हम उसमें फिर से पोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कार्बोल फ्यूजन को स्टेन से स्टेन किया, इंटरमिटेंट आपने हीटिंग करी, और आपने रिंस विद वाटर कर दिया। एक्चुअली इंटरमिटेंट हीटिंग से इसकी फिक्सिंग भी हो जाती है। जैसे सबसे पहले भी आप कर रहे हो, ड्राई करके आप डाल रहे हो, और फिर इसके बाद डाल रहे हो, तो इसकी फिक्सिंग हो जाती है स्टेन की। और इंटरमिटेंट हीटिंग से क्या फ़ायदा होता है, जो स्टेन है वो प्रॉपरली सैंपल के अंदर, सेल्स के अंदर चला जाता है, बैक्टीरिया के अंदर, तो वो आपको क्लियरली स्टेन दिखाई देते हैं। आपने फिर इसको रिंस किया वाटर से, और धीरे धीरे करते हैं, जिससे ऐसा ना हो जाए कि एकदम से आपका स्मेयर हटी जाए वहाँ से। ठीक है, धीरे धीरे करते हैं। टैप वाटर के लिए हम लाके पास लाके, या फिर अंगूठे पे ले जाके उस पर आप धीरे धीरे पोर करके उसको पोर करते हो, तो आप क्लियर कर लेते हो, जो भी एक्स्ट्रा स्टेन होता है वो हट जाता है। अब इस टाइम पर क्या होगा, सारे के सारे बैक्टीरिया कौन सा कलर लेंगे, सारे के सारे बैक्टीरिया आपका पिंक और रेड कलर ले लेंगे। इसमें जो है पिंक या फिर रेड कलर वो ले लेंगे। तो आपकी जो स्लाइड है सब ले लेंगे, ऐसे पूरी स्लाइड आपको पिंकिश पिंकिश या रेडिश रेडिश दिखाई देगी। इसका मतलब उसने प्राइमरी स्टेन को ले लिया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डीकलराइज करेंगे। ठीक, डीकलराइज के लिए आप क्या यूज करेंगे वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। डीकलराइज के लिए, क्योंकि एसिड फास्ट यहाँ पर वर्ड है, तो एसिड फास्ट के हिसाब से इसका मतलब हमने कोई एसिड लिया है, तो यहाँ पर हम 25% सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। ठीक है, कार्बोल फ्यूजन आपने ले लिया, यहाँ पर 25% सल्फ्यूरिक एसिड आप डीकलराइजेशन के लिए ले रहे हैं, और इसको आप 2 to 4 मिनट्स रखेंगे। अब क्या होगा, फिर आपने रिंस किया वाटर से। अब जब आप वाटर से रिंस करेंगे तो आपको 2 तरह की चीजें मिलेंगी। कुछ ऐसे होंगे जो कि रेजिस्ट करेंगे स्टेन को, रेजिस्ट द डीकलराइजेशन। कुछ ऐसे होंगे जो कि डीकलराइज हो जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने डीकलराइज हो गए वो, इसका मतलब क्या है, नॉन एसिड फास्ट है। और जो डीकलराइज को रेजिस्ट करेंगे वो एसिड फास्ट है ना, इसीलिए इनका नाम रखा गया एसिड फास्ट। मतलब आपने एसिड डाला, डीकलराइज होना चाहिए था, पर ये डीकलराइज नहीं हुए, इन्होंने रेजिस्ट किया डीकलराइजेशन को, इसलिए इनका नाम एसिड फास्ट है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रिन का एग्जांपल है। तो इस स्टेज में आपको जो स्टेन होगा वहां पर आपको कुछ तो कलरलेस स्लाइड मिलेंगी, कलरलेस मिलेगा, या फिर पिंक कलर के कुछ बैक्टीरिया आपको वहां पर मिल सकते हैं, जब अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हो उस टाइम पे। फिर आप क्या करते हैं, आप जो है काउंटर स्टेन करते हो। ठीक है, आप आई से, ऐसे नेकेड आई से भी देखोगे तो भी आपको थोड़ा पिंकिश पिंकिश मिलेगा। ठीक है, फिर आप काउंटर स्टेन करते हो। काउंटर स्टेन में यहाँ क्या कर रखा है, यहाँ ले रखा है 0.1% मिथाइलिन ब्लू। इसको आप 30 सेकेंड के लिए रखोगे, फिर से आप इसमें डाल दोगे। स्टेन क्या होता है ना, स्लाइड लिया, स्लाइड के ऊपर जो स्टेन की बॉटल होती है ना, उससे आप ऐसे करके स्टेन डाल देते हो और सारी स्लाइड को कवर करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो आपने 0.1% मिथाइलिन ब्लू लिया 30 सेकेंड्स के लिए, और फिर इसको पानी से रिंस कर दिया। ठीक है, पानी से रिंस हो गया। अब क्या होगा,
कुछ जो आपके एसिड फास्ट थे, मैंने बताया ना 2 तरह के आपके कुछ वो थे जो एसिड फास्ट थे, उन्होंने कौन सा कलर ले रखा था पहले ही? उन्होंने ले रखा था पिंक कलर या रेड कलर, ठीक है। अब आपने काउंटर स्टेन भी दे दिया, इसका मतलब उन्होंने काउंटर स्टेन को नहीं लिया। तो इन्होंने क्या किया, दे डिड नॉट टुक और डिड नॉट स्टेन बाय द काउंटर स्टेन, काउंटर स्टेन से स्टेन नहीं लिया, इसलिए पिंक के पिंक ही रह गए। दूसरे नॉन एसिड फास्ट थे जो अभी तक क्या हो चुके थे, ये कलरलेस हो चुके थे, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से जो स्टेन था इनका, प्राइमरी स्टेन जो लिया था इन्होंने पिंक वाला, वो हट चुका था इनका, कलरलेस हो गए थे। अब इन्होंने क्या किया, कलर ले लिया, तो ये कुल मिला के ब्लू या फिर वॉयलेट या पर्पल टाइप के दिखाई देते हैं, ठीक है, नॉन एसिड फास्ट। ऐसे बैकग्राउंड में भी कुछ कुछ आपका जो कलर होता है वो पर्पल कलर दिखाई देता है। तो ये हो गया आपका एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसलिए ये एग्जांपल है डिफरेंशियल स्टेन का, जहां हम 2 तरह के बैक्टीरिया को या 2 तरह के जो बैकग्राउंड या उसको मान लो उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो अब आपको एग्जैक्टली क्या दिखाई देता है, देखो अगर वैसे मैं बनाऊं डायग्राम, तो आपको हम यहाँ थोड़ा पिंक कलर ले लेते हैं। अगर आप ऐसे स्लाइड में देखोगे तो आपको ना इस तरीके से मिलेंगे, इस तरीके से, ठीक है, पिंक कलर के मिल जाएंगे, कर्व्ड भी मिल सकते हैं। बेसिकली हम इनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हम इनको ऐसे करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज अ ब्रॉड स्लेंडर, ओके, लॉन्ग ब्रॉड स्लेंडर, और दे आर बेसिकली कर्व्ड शेप्ड, है ना, या रॉड शेप टाइप के बैक्टीरिया, एंड दे आर टेकिंग पिंक कलर, दे आर एसिड फास्ट, फाइन। तो आप इनको इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, आप अंडर माइक्रोस्कोप इसको देखोगे। और देखो ये एक माइक्रोस्कोप की एक्चुअल पिक्चर मैंने दिखा रखी है कि माइक्रोस्कोप में एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आती है, आपको बस दिखता है पिंक स्टेन है, आप इनकी शेप से आइडिया लगाते हो, आपने स्टेन का रखा उससे आप आइडिया लगाते हो, बाकी आप फर्दर और चीज़ों से इनको हम और फाइनल डायग्नोसिस कर सकते हैं। बट इसमें आपको पता चलता है, देखो ये पिंक पिंक कलर के आपको ना स्लेंडर कॉमा शेप लंबे लंबे से आपको ये दिखाई दे रहे हैं, और ये बैकग्राउंड है जिसने कलर ले रखा है आपका थोड़ा सा पर्पल टाइप का, ब्लू टाइप का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एसिड फास्टनेस को डिस्क्राइब कर लेते हो। इसमें क्योंकि मिथाइलिन ब्लू लिया इसलिए ब्लू कलर आपको दिख रहा है। और ये देखो आपने सबसे पहले क्या लिया था, ये थोड़ा सा आप देख लोगे, ये इंटरमिटेंट हीटिंग वाला मेथड है, इसलिए इसको हॉट मेथड कहते हैं। तो कार्बोल फ्यूजन याद रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड याद रखना है, इसकी परसेंटेज, इसकी 1%, इसकी 25%, इसकी 0.1% मिथाइलिन ब्लू की। अब याद रखने का तरीका यही है, जो ग्राम स्टेनिंग से थोड़ा सा ही उल्टा है, पहले जो एसिड फास्ट वाले हैं वो पिंक कलर ले रहे हैं, बाद में फाइनली जो नॉन एसिड फास्ट स्ट्रक्चर हैं वो पर्पल कलर या ब्लू कलर ले रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसिड फास्टनेस। अब हम देखते हैं कि क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। देखो जो हॉट मेथड है या इसका जेडन मेथड है, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको इंटरमिटेंट हीटिंग की जरूरत पड़ रही है। इसके बाद में फर्दर मॉडिफिकेशन हुए कि बिना इंटरमिटेंट हीटिंग के भी आप इस स्टेनिंग को कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशंस है वो, उनको यूजुअली क्या बोलते हैं, वो कोल्ड मेथड्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंटरमीडिएट हीटिंग उनमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए कोल्ड मेथड कहलाते हैं। अब उसमें 2-3 दिए हुए हैं, फिलहाल आपको जो इंपॉर्टेंट है वो 2 आपको याद रख लेने हैं। एक मेथड है किनियन मेथड, किनियंस मेथड। इसमें हम आप क्या कर रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि जिनके लिए आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और वो सल्फ्यूरिक एसिड से जो है मतलब डिकलराइज नहीं हो पा रहे हैं बेसिकली, ठीक है, अच्छे से डिकलराइज नहीं हो पा रहे, उनके लिए हम इनको ज़रूरत पड़ती है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप याद कर लो नोकार्डिया एंड लेजियोनेला, नोकार्डिया एंड लेजियोनेला, इन बैक्टीरिया के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें जो शुरुआत में कर रहे हो वो नाम से ही बता रहा है किनियन, क्योंकि इसका नाम है मेथड का, किनियन कार्बोल फ्यूजन आप ले रहे हो, किनियन कार्बोल फ्यूजन, ये 5 मिनट्स के लिए आप ले रहे हो, ठीक है। इसने क्या किया, ऑब्वियसली पिंक कलर कर दिया, उसको सेम पिंक कलर कर दिया, सारे के सारे बैक्टीरिया इससे क्या मिले, पिंक कलर के हो गए, ठीक है। यहाँ सबसे सब बैक्टीरिया पिंक कलर ले लिया, प्राइमरी स्टेन ले लिया पिंक कलर, फिर डिकलराइज किया, डिकलराइज किया इसमें एसिड अल्कोहल से, अगेन 3 मिनट्स, 5 मिनट्स और 3 मिनट्स ऐसे याद रख सकते हो, अगला 4 मिनट्स है, 5, 3 एंड 4 मिनट्स। आपने इसको डिकलराइज किया एसिड अल्कोहल से, तो ऑब्वियसली जो एसिड फास्ट थे वो पिंक रह गए और दूसरे वाले
डीकलराइज हो गए जो नॉन एसिड फास्ट थे। ठीक है, फिर आपने काउंटर स्टेन किया, उसमें मिथाइलिन ब्लू यूज़ किया 4 मिनट्स के लिए। तो जो ये वाले थे ये तो क्योंकि रेजिस्ट तो कर ही रहे थे, दोबारा काउंटर स्टेन भी नहीं लेते, पिंक के पिंक रह गए, जो डीकलराइज थे वो आपके ब्लू हो गए। तो मेथड एक तरह से वैसा ही है, किनियन मेथड। किनियन मेथड में आप किनियन कार्बोल फ्यूजन ले रहे हैं, ये कोल्ड मेथड है, इंटरमीडिएट हीटिंग की इसमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, रिंसिंग आप बीच बीच में करेंगे जैसे यूजुअल मेथड में करते हैं। आपको मेन क्या ध्यान रखना होता है जब भी आप स्टेनिंग टेक्निक याद करो, प्राइमरी कौन है स्टेन, आप डीकलराइज के लिए क्या यूज़ कर रहे हो, काउंटर स्टेन क्या यूज़ कर रहे हो। फिलहाल जो अभी तक हमारी स्टेनिंग आई है इसमें कार्बोल फ्यूजन हुआ, फिर आपने एसिड अल्कोहल ले लिया, एसिड अल्कोहल ले लिया, किनियन कार्बोल फ्यूजन ले लिया, और लास्ट में आपने मिथाइलिन ब्लू सेम टाइप से आपने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब आप दूसरा मेथड याद करते हैं। दूसरा मेथड है आपका गैबर्ट्स मेथड। देखो ये है गैबर्ट्स मेथड। गैबर्ट्स मेथड में मॉडिफिकेशन है और ये भी एक कोल्ड मेथड है, इसमें इंटरमीडिएट हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आप क्या ले रहे हो, इसमें आप बेसिक फ्यूसन फिनॉल ले रहे हो, बेसिक फ्यूसन फिनॉल ले रहे हो 10 मिनट्स के लिए। उससे देखा जाए तो ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है। हमेशा ड्यूरेशन आप कंपेयर करके याद कर सकते हैं कि इसमें 5 मिनट्स इसमें 10 मिनट्स है ना। गैबर्ट्स मिथाइलिन ब्लू इसका काउंटर स्टेन है और जिसको कि हम 2 मिनट्स के लिए रखते हैं। प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, हीटिंग इसमें यूज़ नहीं हो रही, कोल्ड मेथड है। जो कार्बोल फ्यूजन से जो है ये बेसिक फ्यूजन फिनॉल से जो आपके, इसको फिर हम जैसे देखेंगे कि 2 तरह के बैक्टीरिया हो गए, सब बैक्टीरिया इसमें क्या कलर लेंगे, पिंक कलर ले लेंगे। जो एसिड दिखा देते हैं आपको मैं, एसिड फास्ट क्या करेगा और आपका वो क्या करेगा, होगा क्या, इसमें एसिड फास्ट बैक्टीरिया है और नॉन एसिड फास्ट है। दोनों ही क्या कलर ले लेंगे, पिंक कलर ले लेंगे, पिंक या फिर रेड कलर ले लेंगे। ये भी पिंक, ये भी पिंक, ये भी रेड, है ना। फिर इसमें वही डीकलराइज करते हैं और फाइनली आप जब स्टेन करोगे तो ये वाले पिंक के पिंक रह जाएंगे और ये वाले जो होंगे आपके ब्लू या पर्पल कलर के हो जाएंगे। गैबर्ट्स मिथाइलिन ब्लू एक्चुअली मॉडिफिकेशन है ये ZN स्टेनिंग का ही। तो आपको इस तरीके से आपके थोड़े से मॉडिफिकेशंस का आइडिया होना चाहिए। कई बार MCQ आ जाता है या फिर आपके वाइवा में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसके मॉडिफिकेशंस क्या हैं, तो थोड़े से आपको आइडिया होना चाहिए। फिर डिपेंडिंग ऑन कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आप जब आप ZN स्टेनिंग लिखोगे तो आप उसमें थोड़ा सा ये मॉडिफिकेशंस भी बता देनी चाहिए।